गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, फेस्टिव सीजन आ गया है और इधर समर सीजन के कारण हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, ड्राई हो गया, अनइवन सी हमारी स्किन हो गई है। ग्लो तो हमारे चेहरे से जैसे कहीं गायब ही हो गई है। तो अगर आप भी ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज एक बहुत अच्छा आपसे क्लेंजिंग शेयर करूंगी, साथ ही एक फेस पैक की रेमेडी शेयर करूंगी जिसको आप लगातार अगर एक हफ्ते तक यूज़ करेंगे तो ना केवल आपकी स्किन ग्लो होगी, आपकी स्किन डार्कनेस खत्म हो जाएगी, आपकी अनइवन स्किन इवन हो जाएगी, इवन आपकी जो पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, वो भी लाइट होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही इफेक्टिव ये रेमेडी है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपने उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको कंटेंट मिलता रहे और आप इसी तरीके से हेल्दी बने रहें। तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्लेंजिंग की तरफ चलते हैं। गाइस, क्लेंजिंग आती है क्लेंजिंग वो अमृत हमारी स्किन के लिए होता है जिसके बिना हमारा चेहरा एकदम बेजान है। बहुत सारे लोग क्लेंजिंग पर ध्यान नहीं देते कि उनकी फेस की क्लेंजिंग कैसी है और सिर्फ ये देखते हैं कि हम तो कुछ भी ट्राई करें हमारे फेस पर तो वो ग्लो नहीं है। तो सबसे पहले आपने अपना क्लेंजर यानी कि अपना फेस वॉश या जो भी चीज़ें आप अपने फेस वॉश के लिए यूज़ करते हैं उसको चेक करना है। मैंने आपसे एक बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत अमेजिंग गुप्टन की रेमेडी शेयर की थी। आप चाहे तो उसको भी क्लेंजर के रूप पर रोज़ाना फेस वॉश की तरह अपने फेस पर यूज़ किए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। आपकी झाइयाँ, हाइपर पिगमेंटेशन, इवन जो टाइम से पहले आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स बन गए हैं, ब्राउन स्पॉट्स बन गए हैं, उनको गायब कर देगा और आपकी स्किन को इतना ग्लोइंग, इतना शानदार बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप भी वो अपटन बनाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसको चेक कीजिए, उसको बनाइए, उसको यूज़ कीजिए। यकीन मानिए 1 महीना अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट आप नहीं, आपकी स्किन बोलेगी। खैर, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो आज का क्लींजिंग जो है वो बेस्ट है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी हम कोई फेशियल करते हैं या फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, तो सबसे बेस्ट हमारा क्लींजिंग होना चाहिए। तो आपने अपने क्लींजिंग के लिए क्या लेना है? आपने लेना है 3 से 4 चम्मच रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में लेट्यूस पाया जाता है जो आपकी स्किन को ब्राइट करता है, शाइन करता है, आपके बहुत दिन से पड़े हुए डेड सेल्स को रिमूव कर उसमें स्किन वाइटनिंग सेल्स बनाता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है और जितनी भी ड्राइनेस आपके फेस पर हो गई है उसको पहले ही एप्लीकेशन में 100% आपने ले लिया है मिल्क। अब जो इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट आपने ऐड करना है वो है हनी। तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून हनी ऐड कर लेना है। हनी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाए जाने के साथ साथ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र देता है, साथ ही एक फ्लॉलेस स्किन आपको देता है। इन दोनों चीज़ों को आपने कर लेना है मिक्स और अपने फेस को कॉटन बॉल की हेल्प से इस मॉइस्चराइज़र को, इस क्लींजर को अप्लाई करते हुए बहुत अच्छे से आपने अपने फेस को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपने क्या करना है, जब वो प्रोडक्ट आपके फेस पर हो तो आपने 5 मिनट की मसाज देनी है अपने फेस को फेशियल स्टेप देते हुए। अगर आपको नहीं पता है कि अपने फेस की मसाज के स्टेप हमें यूज़ करने हैं, कौन-कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें फेशियल करते हुए या मसाज करते हुए प्रेस करने चाहिए, तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। प्लीज़ उसको चेक कीजिए, एक-एक पॉइंट पर वर्क कीजिए, देन उसको फॉलो कीजिए। 100% आपकी स्किन ना केवल चमकेगी, इवन उस पर जितने भी दाग धब्बे वो रिमूव हो जाएंगे और टाइम से पहले आने वाले एजिंग साइंस को 100% रिमूव कर देगा। ठीक है जी, तो आपने उसकी मसाज कर लेनी, देन इसको 5 मिनट के लिए आपने देना है। आफ्टर 5 मिनट आपने अपने फेस को कर लेना है क्लीन। देन अब आपने कौन सा मास्क अप्लाई करना है जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि क्लेंजिंग किया आपने, अपने फेस के पोर्स ओपन किए क्लेंजिंग करके, तो अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इस पर कोई मास्क अप्लाई नहीं करेंगे तो वो कोई वर्क पहुँचाने की जगह हमारे स्किन को हार्म कर सकता है, क्योंकि ओपन पोर्स को ऐसे ही छोड़ देना इसका मतलब पिगमेंटेशन को खुला निमंत्रण देना है। तो आपने क्लेंजिंग के बाद ये फेस पैक अप्लाई ज़रूर करना है, दोनों चीज़ें आपने फॉलो करनी है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर आप इस पर मास्क अप्लाई करते हैं तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात है। फेस मास्क बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है? हमें केवल 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। 1 इज़ आपने लेना है पका हुआ केला, बहुत पका हुआ केला आपने लेना है, उसको अच्छे से पके हुए केले की जब चटनी आपके पास बनकर हो जाए रेडी, तो आपने इसमें 2 इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। 1 इज़ कॉफ़ी, तो आपने 1
टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर ले लेना है। इसमें स्किन वाइटनिंग एजेंट पाए जाते हैं। आपकी स्किन की सारी डेड स्किन को ये रिमूव कर देगा। आपकी स्किन को एकदम डार्क स्पॉट्स फ्री स्किन बना देगा। जितने भी डार्क स्पॉट्स आपके फेस पर, जो इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट जाएगा वो है आपका हनी। तो हनी आपने लेना है आधा चम्मच। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही आपकी स्किन को एक फ्लॉलेस स्मूथ सा टेक्सचर ये देगा। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आई नो कि ये थोड़ा सा लगाने में स्टिकी होगा, बिकॉज बनाना थोड़ा चेहरे से फिसलेगा, बट आपने बॉदर नहीं होना है। इसे अच्छे से थिक थिक सी लेयर अपने अपने फेस पर अप्लाई कर लेनी है। आप चाहे तो इसे अपने नेक एरिया, अपने हैंड पर भी, या फिर जहाँ भी आपको लगे कि आपकी अनइवन स्किन है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, या आपकी स्किन मैच नहीं कर रही है, कहीं डार्क कहीं लाइट है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। पहले ही एप्लीकेशन में आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। देन इसको आपने 45 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई करना है। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए इसे आपने हफ्ते में 3 बार यूज़ करना है। ठीक है जी, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा इट्स अप टू यू। आप इसको रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें यूज़ किए हैं 100% नेचुरल है, और नेचुरल प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट की पहचान ही ये होती है कि ये आपकी स्किन को हार्म नहीं करते हैं। लेकिन इन्हीं दोनों चीज़ों के साथ-साथ आपको कुछ चीज़ें और फ़ॉलो करनी है, जैसे अपने आप को हाइड्रेट रखना होगा, खूब सारा पानी पीना होगा, अपनी लाइफ़ से बिल्कुल बाहर कर देना है। जब इन सारी चीज़ों पे आप वर्क करेंगे ना, तो आपकी स्किन को ग्लोइंग शाइनी होने से कोई नहीं रोक सकता। सो गाइज़, इसी तरीके की अच्छी-अच्छी और हेल्दी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इन बेल का आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि टाइम टू टाइम कंटेंट आपको मिलता रहे और आप इसी तरीके से हेल्दी-हेल्दी बने रहें। सो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट में।